स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग का जो ये वाला टर्म है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर की जो भी घटना होगी, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर से जुड़ी घटनाओं को हम लोग जानेंगे। देखिए, कोई भी परीक्षा हो जहां पर करंट अफेयर आपका पूछा जाता है, जो भी एग्जाम हो, वहां पर एक प्रश्न क्या होंगे, अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो देखिए, आज हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आरोग्य सेतु के तर्ज पर, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आरोग्य सेतु के तर्ज पर एक ऐप की शुरुआत की गई है? एक ऐप की शुरुआत की गई है, एक ऐप की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा आरोग्य सेतु के तर्ज पर एक ऐप की शुरुआत की गई है। उस ऐप के बारे में भी आपको बताया जाएगा आई भाषण में। तो अब हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु के तर्ज पर एक ऐप की शुरुआत की गई है? तो राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की कैपिटल, जो इसकी कैपिटल है, वह क्या है? पटना है। राजधानी इसकी कहां पर है? पटना, जो किसके के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पटना में ही बिहार का जो हाई कोर्ट है वह भी स्थित है, जो उच्च न्यायालय वो भी कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है। अगर पटना के सीएम की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। अब देखिए, यहाँ पर आरोग्य सेतु आया है, तो आरोग्य सेतु को लॉन्च क्यों किया गया था? तो आरोग्य सेतु ने रिकॉर्ड भी बनाया था इसने, और यह सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप भी बना था। तो आरोग्य सेतु जो कोविड-19 है उनको ट्रैक करने के लिए, जितने भी कोविड-19 है संक्रमित है, उनको क्या करने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए यह आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। और इसी के तर्ज पर एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप, और वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस ऐप का अगर नाम पूछे तो उस ऐप का नाम क्या है? संजीवन ऐप। उस ऐप का नाम क्या है? संजीवन ऐप आई भाषण में। तो अभी हाल में बिहार सरकार के द्वारा या बिहार राज्य के द्वारा एक संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है, जो किसके तर्ज पर लॉन्च किया गया है? आरोग्य सेतु के तर्ज पर। अब देखिए, जो ये संजीवन ऐप है, इसका कार्य क्या है? तो इसका पहला कार्य है, जो संजीवन ऐप है, इसका पहला कार्य यह है कि यह आपको बताएगा, देखिए यह क्या करेगा कि यह बताएगा कि आपके आसपास किस हॉस्पिटल में, मतलब आपके आसपास कोई भी हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल में यह बेड को बताएगा। क्या बताएगा? बेड उपलब्ध है कि नहीं, जो बेड है वह उपलब्ध है कि नहीं, उस बेड जो है वह उपलब्ध है कि नहीं, उनके बारे में बताएगा। जो संजीवन ऐप है, इसका पहला कार्य क्या है कि इसका पहला कार्य है कि क्या करेगा, आपके आसपास कोई भी कोरोना का हॉस्पिटल होगा, मतलब कोई भी हॉस्पिटल होगा जहां पर कोरोना के मरीजों को दवा इत्यादि दिया जाता होगा, तो वहां पर यह क्या करेगा, यह आपको बताएगा कि वहां पर उस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है कि नहीं है, किस हॉस्पिटल में उपलब्ध है, इसके बारे में बताएगा। आप देखिए, बेड उपलब्ध कराने की बात आई है तो दिल्ली ने भी एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप। क्या? दिल्ली कोरोना ऐप। और यह क्या करता था, यह भी जितने भी आसपास के हॉस्पिटल होंगे उनमें क्या करता था, यह बेड के बारे में बताता था कि उसमें बेड उपलब्ध है कि नहीं, किस ऐप मतलब किस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है, उसके बारे में क्या करता था, यह जानकारी देता था। अब देखिए, इसका पहला कार्य जो हुआ क्या कि यह बेड के बारे में बताएगा। दूसरा कार्य यह होगा कि यह आपको बताएगा कि अगर आप संक्रमित हैं, आप क्या हैं, कोविड-19 से अगर संक्रमित हैं, तो आप घर पर रहते हुए, कहां पर रहते हुए, घर पर रहते हुए अपना किस प्रकार से इलाज करेंगे। क्या बताया कि आप घर पर रहते हुए अपना इलाज किस प्रकार से करवाएं आई भाषण में। तो संजीवन ऐप का पहला कार्य या आसपास जो भी आपके हॉस्पिटल उपलब्ध होंगे वहां पर बताएगा कि किस हॉस्पिटल में बेड की सुविधा उपलब्ध है, यानी कहां पर बेड आपको मिल जाएंगे। दूसरा, यह बताएगा कि अगर आप संक्रमित हैं तो घर पर रहकर आप किस प्रकार से अपना इलाज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। तीसरी बात, यह आपको बताएगा कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम संक्रमित हैं या नहीं, टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो यह आपको बताएगा कि आप कहां जाकर या कहां पर आप जो
अपने आप को अगर संक्रमित समझते हैं, आप सोचना, आप जानना चाहते हैं कि हम संक्रमित हैं या नहीं, तो यह बताया कि आप कहां पर जाकर जांच करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जांच करवा सकते हैं। तो संजीवन ऐप अभी हाल ही में आरोग्य सेतु की तर्ज पर लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु कोविड-19 जितने भी मरीज थे उनको ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी ही तर्ज पर यह संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है संजीवन ऐप। इसका पहला कार्य क्या है कि क्या करेगा? आप मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर हैं, आपको क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप कोविड-19 से संक्रमित हैं या नहीं है, तो यह जो ऐप है क्या करेगा? आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल होंगे उनमें किस हॉस्पिटल में बेड की सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में आपको बताएगा। दूसरा, यह अगर आप क्या है, अगर संक्रमित हैं तो आप घर पर रहकर अपना किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में बताएगा। तीसरा, अगर आप अपने आप को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप कहां पर जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं, उसको भी यह बताएगा। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी राजधानी पटना गंगा नदी किनारे स्थित है। और जो इसके सीएम है कौन है? नीतीश कुमार हैं। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी सेतु अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? जो महात्मा गांधी सेतु है यह किस राज्य में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। और अभी हाल ही में हुआ क्या है कि इसके अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया गया। अच्छा देखिए, इससे पहले जो आपको प्रश्न बताया गया संजीवन ऐप वाला, जो संजीवन ऐप बताया गया ना, संजीवन ऐप, उसमें एक और सुविधा उपलब्ध है कि आप इसमें चैटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चैटिंग कर सकते हैं। और चैटिंग वो भी कैसे होगी? कोविड-19 से रिलेटेड होगी। किससे? कोविड-19 से रिलेटेड होगी, यानी कोविड-19 से जुड़े प्रश्न आप पूछ सकते हैं। किसमें? संजीवन ऐप में। आई बात समझ में? अब देखिए सीधे इस प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, हाल ही में महात्मा गांधी सेतु अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में? जो महात्मा गांधी सेतु है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। आई बात समझ में? अब देखिए यह कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। अब देखिए जो महात्मा गांधी सेतु है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। एक और बात, जो महात्मा गांधी सेतु अगर यह पूछ लिया जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो यह गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। अच्छा ये यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या कि ऐसे एक नदी निकल रही है, ऐसे बिहार के बीचों बीच से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है गंगा नदी। इसका नाम है क्या है? गंगा नदी। ऊपर यहाँ पर स्थित है हाजीपुर। क्या स्थित है? हाजीपुर यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना स्थित है। अब देखिए हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। हाजीपुर से यहाँ पर एक पुल बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु। तो यह जो सेतु है किसको जोड़ता है? यह पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, या हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। इस कारण से अब देखिए स्थित किस नदी पर है? गंगा नदी पर। किसको जोड़ता है? किससे? पटना को जोड़ता है हाजीपुर से, हाजीपुर को जोड़ता है पटना से। इस कारण से बिहार की लाइफ लाइन भी महात्मा गांधी सेतु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहा जाता है। तो बिहार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी सेतु को कहा जाता है। और यह किसको जोड़ता है? हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आपका। देखिए हाजीपुर यहाँ पर ऊपर क्या होगा? नॉर्थ बिहार होगा, मतलब उत्तरी बिहार होगा, नॉर्थ बिहार। और यहाँ पर क्या होगा आपका? साउथ होगा, साउथ बिहार। तो यह किसको किससे जोड़ता है? उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से भी जोड़ता है। हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। किस नदी पर? गंगा नदी पर स्थित है। और इसको बिहार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ बिहार। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बनेगा कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? लगभग 5.7 किलोमीटर। जो महात्मा गांधी सेतु है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 5.7 किलोमीटर है। आई भाषा में लगभग कितनी है? लगभग इसकी लंबाई 5.7 किलोमीटर। अगर इसकी स्टार्ट की बात की जाए कि कब शुरू किया गया, तो यह कब शुरू किया गया? 1982 में शुरू किया गया था। कब? 1982 में
भारत की आयरन लेडी किन्हें कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था। कौन? महात्मा गांधी सेतु। तो अब प्रश्न बन सकता है, आप लोग कहेंगे कि सर वह क्या की तो 1982 में स्थापित हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो अब इस समय क्यों आप इसको बता रहे हैं? तो देखिए इस समय इस कारण से चर्चा में है कि यहाँ पर जो अप स्ट्रीम कैरिजवे, अप स्ट्रीम कैरिजवे का मतलब जो महात्मा गांधी सेतु है यह गंगा नदी पर स्थित है, तो इस पर अप स्ट्रीम कैरिजवे का मतलब होता है पैदल चलने वाला रास्ता। क्या? पैदल चलने वाला रास्ता, चलने वाला रास्ता। जो इस पर पैदल चलने वाला रास्ता है उस पर स्टील का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? स्टील का उपयोग किया गया है। स्टील का उपयोग हुआ है, इस कारण से क्या है वर्तमान समय में चर्चा में। तो अप स्ट्रीम कैरिजवे या पैदल चलने वाला जो महात्मा गांधी सेतु का जो रास्ता है उस पर अभी हाल ही में स्टील का उपयोग किया गया है, इस कारण से चर्चा में है। और जब यह स्टील का उपयोग किया गया तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी और नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अप स्ट्रीम कैरिजवे क्या है? तो पैदल चलने वाला रास्ता है महात्मा गांधी सेतु का जिस पर स्टील का उपयोग किया गया है, इस कारण से क्या है चर्चे में है। और बिहार के बारे में पिछले प्रश्न में ये बताया गया, राजधानी पटना जो कि गंगा नदी किनारे स्थित है और इसके वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार हैं। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हमीद वाकायको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में हमीद वाकायको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उस देश का नाम है, जिस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया उस देश का नाम है आइवरी कोस्ट। क्या? आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमीद वाकायको को नियुक्त किया गया है। आइवासन में देखिए इसको याद करने का एक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक व्यक्ति है खलीबली। क्या? एक व्यक्ति है खलीबली, यह किसी एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? खलीबली। इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसका निधन या इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उस देश के लोग चिंतित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं। चिंतित को हम क्या कहेंगे? वरी। क्या कहेंगे? वरी, यानी कि चिंतित हो जाते हैं। जब चिंतित हो जाते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति निकलता है और कहता है चिंता मत करो, वरी मत करो। अभी एक व्यक्ति निकलता है और क्या कहता है कि चिंता मत करो, वरी मत करो, अभी बाकी है। अभी क्या है? अभी बाकी है। आई बात समझ में? तो आप ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति है खलीबली जिसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उस देश के लोग क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं, यानी कि वरी चिंतित हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? वरी कहेंगे। तो एक व्यक्ति जो कि अभी बाकी है, एक व्यक्ति क्या है? बाकी है, वह कहता है कि वरी मत करो। क्या करो? चिंता मत करो। तो देखिए खलीबली, यहाँ पर वरी क्या हो जाते हैं लोग? जब खलीबली की मृत्यु होती है तो वरी हो जाते हैं, यानी कि चिंतित हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? वरी। तो उस देश का नाम क्या है? आइवरी। क्या? आइवरी कोस्ट। उस देश का नाम क्या है? आइवरी कोस्ट। अब देखिए बाकी है, एक व्यक्ति बाकी है, तो बाकी से क्या बन जाएगा आपका? इससे थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द क्या है यहाँ पर? वाकायको। क्या? वाकायको। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहता है कि अभी एक उम्मीद बाकी है। क्या बाकी है? एक उम्मीद बाकी है। खलीबली की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से सभी लोग क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति निकलता है और कहता है कि अभी उम्मीद बाकी है, डोंट वरी, मतलब वरी चिंता मत करो। तो एक व्यक्ति की उम्मीद क्या है? यहाँ पर उम्मीद बाकी है, तो उम्मीद से क्या हो गया? हमीद, बाकी से वाकायको, और वरी मत करो, यानी कि देश का नाम क्या है? आइवरी, आइवरी कोस्ट। अब देखिए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने? हमीद वाकायको। अभी हाल ही में किनके
अब किस कारण से बने, तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु है। पहले जो इसके इनके पूर्व यहाँ के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? खलीबली, यानी कि कुलीबली। जो प्रधानमंत्री थे इनसे पहले उनका नाम क्या था? कुलीबली था। और इनका अभी हाल ही में हुआ क्या? इनका निधन हो गया। जब कुलीबली का निधन हो गया तो इनके निधन हो जाने के कारण जो आइवरी कोस्ट है वहां के प्रधानमंत्री कौन बने? हमीद बाकायको बने। और यह आइवरी कोस्ट कहां पर स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो आप बस इस बात को ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति है खलीबली, जिसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जब मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? उस देश के लोग चिंतित हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? वरी हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो उसमें से एक व्यक्ति निकलता और कहता है वरी मत करो, चिंता मत करो, वरी मत करो, अभी एक उम्मीद बाकी है। क्या है? एक उम्मीद बाकी है। तो उम्मीद हमीद बाकी से बाकायको, और वरी मत करो मतलब वरी से आइवरी कोस्ट हो गया आपका आइवरी, और खलीबली से मृत्यु किसकी हुई? कुलीबली की मृत्यु या निधन हो गया है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो अभी हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। आई बात समझ में? तो अभी हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया है, ये कौन थे? एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। अमर सिंह के बारे में बात करते हैं तो अमर सिंह क्या थे? ये राज्यसभा से सांसद थे। क्या थे? राज्यसभा से सांसद थे। और इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और एक राज्यसभा से क्या थे? सांसद थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? तो इनका जो निधन हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो इनका निधन सिंगापुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। आई बात समझ में? और जो अमर सिंह थे ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो एक उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। क्या? समाजवादी पार्टी। आई बात समझ में? वही पार्टी साइकिल वाली पार्टी है, उसी से संबंध था। किनका? अमर सिंह का संबंध था। मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, उस पार्टी का नाम क्या है? समाजवादी पार्टी। इसी से संबंधित थे कौन? अमर सिंह, इसी से रिलेशन रखते थे। और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कहां पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। इनका जन्म की बात करें तो आजमगढ़, अभी बताया गया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और ये क्या थे? राज्यसभा से सांसद थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि ये कौन थे? तो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। और जो अमर सिंह है इनका गहरा संबंध अमिताभ बच्चन से था। किससे? अमिताभ बच्चन से था। आई बात समझ में? तो अभी हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, राज्यसभा से सांसद थे, जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में हुआ था, निधन सिंगापुर में, और समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आई बात समझ में? तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन बने हैं? तो उनका नाम है जस्टिन थॉमस। क्या नाम है? जस्टिन थॉमस। तो अभी हाल ही में जस्टिन थॉमस दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बने। देखिए गोल्फर के बारे में बात करते हैं। जो गोल्फ खेल होता है वो क्या है? सबसे खाली लोगों का खेल कौन है? गोल्फ है। अपने ही बाल को क्या करो, हिट करो, फिर जाओ इसको ढूंढ। आई बात समझ में? तो देखिए अभी हाल में गोल्फ के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जस्टिन थॉमस बने। अगर इनकी बात करते हैं कि जस्टिन थॉमस कहां के रहने वाले हैं? तो ये यूएसए के रहने वाले हैं। कहां के? यूएसए के रहने वाले हैं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के रहने वाले हैं। अब देखिए जस्टिन थॉमस की बात करते हैं तो इससे पहले भी ये पहले स्थान पर रह चुके हैं। और कब रह चुके हैं? 2018 में ये पहले स्थान पर रहे थे। आई बात समझ में? फर्स्ट पोजीशन इन्होंने कब प्राप्त की थी? 2018 में। लेकिन यह मात्र 4 सप्ताह या 4 हफ्ते ही क्या हुए थे? यह फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे। कितने हफ्ते? 4 हफ्ते 2018 में रहे थे, इससे पहले। अब देखिए जो जस्टिन थॉमस है ये क्या हुए कि अभी हाल में दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बने हैं। तो इनसे पहले दुनिया का नंबर 1 गोल्फर कौन था? तो उनका नाम था ब्रुक्स
कोपका, क्या ब्रुक्स कोपका। तो ब्रुक्स कोपका का इन्होंने क्या किया है, स्थान लिया है। तो इन्होंने स्थान किसका लिया है, ब्रुक्स कोपका को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंचे कौन, जस्टिन थॉमस। अब एक आगे रहने वाले यूएस से यानी कि अमेरिका के, तो इसके बारे में आपको कई बार बताया गया है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो जो इसकी राजधानी यूएसए की राजधानी वो कहां पर है, वाशिंगटन डीसी है। कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, जो किसके नदी किनारे स्थित है, पोटामाक नदी के किनारे स्थित है। कौन, पोटोमाक या पोटामाक नदी के किनारे स्थित कौन है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और एक और बात, वाशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और अगर यूएनओ की बात करते हैं, यूएनओ का यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। जो कहां पर पड़ता है, वो भी अमेरिका में ही पड़ता है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतों वाला शहर भी कहा जाता है। और जो न्यूयॉर्क है वह किस नदी किनारे स्थित है, वह हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये सब बातें आप लोगों को बताई गई हैं। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व टेनिस में महिला श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी ओपन से नाम वापस ले लिया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि वर्तमान में विश्व जो महिला टेनिस है इसमें नंबर 1 पर कौन है, जिन्होंने क्या किया है कि हाल ही में अमेरिकी ओपन से नाम वापस ले लिया है। तो उनका नाम है एशले बार्टी। क्या, एशले बार्टी। आप देखिए जो एशले बार्टी है, इन्होंने क्या किया है कि पहली बात तो यह इस समय दुनिया की टेनिस में विश्व की नंबर 1 प्लेयर है। किसमें है, ये टेनिस से संबंधित है और टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। आईवासन में दुनिया की नंबर 1 प्लेयर है। क्या है, नंबर 1 प्लेयर है आईवासन में। आप देखिए इसलिए बार्टी की अगर बात करें कि इन्होंने क्या किया है कि अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन से नाम वापस ले लिया। तो अमेरिकी ओपन से नाम वापस लिया, तो अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन कब होने वाला है, तो ये अगस्त सितंबर 2020 में होगा। कब होगा, अगस्त सितंबर 2020 में अमेरिकी ओपन होने वाला है आईवासन में। अब देखिए ये अगस्त सितंबर 2020 में होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं क्या कर रही हूं, मैं अमेरिकी ओपन जो कि अगस्त सितंबर 2020 में होगा, मैं क्या करूंगी, इसमें भाग नहीं लूंगी। और भाग इन्होंने क्यों नहीं लिया, तो कोविड-19 के कारण। भाग लेने का इनके कारण क्या था, कोविड-19 था। तो ये कोविड-19 में रिस्क लेना नहीं चाहती, इस कारण से उन्होंने क्या किया, अमेरिकी ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। और इनका नाम क्या है, एशले बार्टी। अगर बात करें कि एशले बार्टी किस देश की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कहां की, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कौन, एशले बार्टी। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है, टेनिस की बात आई है, टेनिस की आईवासन में। तो टेनिस में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं या 4 ओपन होते हैं। जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है वो कितना होता है, तो जो टेनिस है उसके 4 टूर्नामेंट होते हैं। और अभी हाल ही में यह देखिए पिछली भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और अभी हाल ही में 10+2 CHSL में प्रश्न पूछा गया था कि इनका क्रम क्या है। 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस की। कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। और अभी 10+2 में CHSL में पूछा था कि चारों का क्रम बताइए आईवासन में। तो उनका एक ट्रिक है, जैसे इस समय कोविड-19 बीमारी महामारी चल रही है और इसमें बहुत ही क्या हो रही है, अफवाहें फैल रही है आईवासन में। तो अफवाहों का पिटारा इस समय चल रहा है। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, अफवाह। क्या, अफवाह, अफवाह। ऐसे आप करिएगा कि कोविड-19 में क्या हो रहा है, इस समय बहुत ज्यादा अफवाह फैली हुई है। तो हमारी ट्रिक भी क्या है, जो टेनिस से 4 टूर्नामेंट है उनकी ट्रिक भी क्या है, अफवाह। क्या, अफवाह। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो जनवरी में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए यह प्रत्येक वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष के बाद, हर साल होता है। तो क्या हुआ कि पहला क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एफ से दूसरा क्या होगा, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मतलब जब
दूसरा नया साल स्टार्ट होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन। कौन? विंबलडन ओपन। एक बार समझ में, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, विंबलडन ओपन। और ए से लास्ट है अमेरिकन ओपन, या इसको हम यूएस ओपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन। तो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन? अफवार, ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ फॉर फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू फॉर विंबलडन और ए फॉर लास्ट में अमेरिकन ओपन, या इसी को हम क्या कहते हैं, यूएस ओपन। आई बात समझ में, यूएस ओपन। और एक और बात आप लोगों को जाननी होगी कि 2019 का जो 2019 का फ्रेंच ओपन था, महिलाओं का जो फ्रेंच ओपन था, उसकी विनर भी कौन थी? अभी बताया गया कि इन्होंने किसने अमेरिकन ओपन से नाम वापस लिया है, एशले बार्टी। कौन? एशले बार्टी। तो एशले बार्टी ने क्या किया था पिछले साल यानी 2019 में फ्रेंच ओपन भी क्या किया था, इन्होंने जीता था। और एक आगे रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन? स्कॉट मॉरिसन। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए जहां पर भी करंट अफेयर आता है वहां पर क्या होगा कि ये जितने भी आपको कंटेंट बताए जाते हैं वहां पर आपके परीक्षा में हेल्प जरूर करेंगे। तो जो भी बातें बताई गई हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।